देश के अंदर ऐसी सरकार चल रही है जो तानाशाही के सारी सीमाएं पार कर चुकी है। और तानाशाही ये देखिए कि दूसरों के घरों के अंदर फूट डलवा करके उनके घर के बच्चों को भी अपनी पार्टी में शामिल करके उनको मंत्रालय दे रहे हैं, उनको जगह जगह लालच दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको बहकाकर फुसलाकर ये बता रहे हैं कि आप हमारे साथ आएंगे तो सत्ता में आपका हिस्सा देंगे हम लोग। तो ये सारा काम विपक्ष और साथ ही मीडिया हमारे देश की, ये दोनों लोग मिलकर के कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो खैर इनकी कठपुतली है ही, चुनाव आयोग को तो इनसे मिला हुआ कहा ही नहीं जा सकता। मिला हुआ तो तब कहा जाता तब ये उनके साथ में मिलकर के काम करते हैं। सत्ता पक्ष और मीडिया मिलकर के काम कर रहे हैं, इस देश के अंदर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग मिला हुआ नहीं है, चुनाव आयोग झुका हुआ है, चुनाव आयोग इनके अंदर झुका हुआ, इनकी कठपुतली बना हुआ है। वो सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली है, इसके अलावा स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं पार्टी देखूं या परिवार देखूं। पार्टी बिगड़ रही है और परिवार ही बिगड़ रहा और लोगों की वोट नहीं मिली, बाकी रहा सहा काम SIR ने कर दिया। सभी जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके साथ में यही सब की दिक्कत आ रही है। वो पार्टी देखें, परिवार देखें या फिर विपक्ष को देखें, सत्ताधारी पार्टी को देखें। अब सत्ताधारी पार्टी को देखने के चक्कर में अपने घर के अंदर भी वो सब सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं और जो विपक्ष की भूमिका है वो सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। तो सही मायने में हकीकत तो ये है कि इस देश के अंदर तानाशाही सरकार ने अपना वर्चस्व कायम कर रखा है और वो ऐसा वर्चस्व सरकार ने सब अस्त व्यस्त कर दिया। बिल्कुल, अपना वर्चस्व ऐसा कायम कर रखा है कि वो घरों परिवारों के अंदर भी झगड़ा कराने का काम कर रही है और पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर रही है कि विपक्ष के विपरीत ही माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। अब आप देखिए तेजस्वी यादव के अंदर, घर के अंदर कितनी बड़ी आपस में ही उनके बीच में जो घमासान मचा हुआ है, कितनी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, वो उसको भी देखें। तो तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं कि मैं परिवार देखूं, मैं पार्टी देखूं। वो यहाँ तक बोल गए कि अपना नेता किसी दूसरे को चुन लो। उन लोगों के लिए जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई घर के मामले संभल नहीं पा रहे हैं, फिर पार्टी का मामला कैसे संभाल अपने विधायकों में बोला उन्होंने ये बात। बिल्कुल, उनके खुद के विधायक भी ऐसे हैं जो कि रमीज का और संजय का समर्थन करते हैं। वो लोग तो तेजस्वी के साथ हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं पार्टी के अंदर भी जो रमीज का और संजय का समर्थन नहीं करते। तो उन लोगों का तो सुर खिलाफ ही नजर आएगा। वो तो ये कहेंगे कि भाई पहले अपना आप पारिवारिक विवाद सुलझाइएगा। तो पारिवारिक विवाद सुलझाने के चक्कर में जो लोग इनके ही नेता बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने जवाब दिया है कि भाई किसी और को नेता चुन लो। अगर आपको लगता है कि पार्टी के हित में कोई और व्यक्ति अच्छा काम करता है या कोई और व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है तो आप उसे चुन लीजिए। फिर ये कोई जबरदस्ती थोड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और चुनाव निर्वाचन आयोग ने ही पार्टी बनाई है, किसी एक की पार्टी नहीं है, सभी पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है और कहीं ना कहीं टीस भी है उनके मन में कि इतनी मेहनत की, बिहार की जनता ने उनको सराखों पर बैठाया, तमाम उनके बीच में जब वहाँ रैलियां करते थे, संबोधित करते थे लोगों को, संबोधन के बीच में तमाम जनसैलाब उमड़ता था, लेकिन वोट परसेंटेज का नंबर आया तो वो भी सही आई, लेकिन सीट का नंबर आया तो बिल्कुल कम नजर आ रही है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के ऊपर जो प्रेशर है, ये वो प्रेशर बोल रहा है कि आप किसी और को नेता चुन लीजिए, मैं घर देखूं, परिवार देखूं, पार्टी देखूं, क्या कुछ करता रहूं। एक तरफ उनके जो परिवार के बीच में ये जो मीडिया है इस देश की मीडिया ने बहुत ज्यादा तड़का लगा रखा है। किसी का भी पारिवारिक मामला कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस देश की मीडिया देखिए आप कि उनकी पत्नी पर लांछन लगा रही है और संबंध बताने का काम कर रही है कि उनकी पत्नी के, तेजस्वी यादव की पत्नी के और रमीज के कुछ पर्सनल संबंध हैं। तो भाई ये पर्सनल रिलेशन की बात मीडिया को कैसे पता लग गई? क्या मीडिया के कैमरे हर टाइम 24 घंटे तेजस्वी यादव के घर में रहते हैं, या फिर जो तेजस्वी यादव की पत्नी है राजश्री, वो क्या हर टाइम मीडिया वालों को साथ में लेकर के घूमती हैं, या रमीज जो है वो मीडिया चैनल चला रहे हैं, वो मीडिया कर्मियों को अपने साथ में लेकर के घूमते हैं? तो इस तरीके की जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं देश के अंदर, तो व्यक्ति जब इस तरीके से अपने पूरे टीवी स्क्रीन पर और पूरे देश के अंदर अपने घर की, अपनी पत्नी की खबरें चलते हुए देखेगा तो फिर उसका मानसिक संतुलन क्या कहेगा? उसका दिमाग तो यही कहेगा भाई किसी और को नेता चुन लो। मेरा तो आपने देखिए किस तरीके से चारों तरफ उपहास बना रखा है। एक तरफ तो हार हो गई, दूसरी तरफ पारिवारिक मामले में बहन ने भी बयानबाजी करी। फिर तीसरी बात ये देखिए कि मीडिया कौन सा रोल अदा कर रही है। जो बहन ने बयान दिया था उसी बयान को दिखा देना चाहिए था, कम से कम ये दिखा देना चाहिए था कि भाई बहन का झगड़ा है, आज ये एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, कल ये समझ जाएंगे। तो बहन के झगड़े को भाभी से जोड़ के दिखाया जा रहा है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश की मीडिया कोई मौका नहीं चूकती है और तुरंत वो जो एक कहानी है आपदा में अवसर ढूंढने की, इनके घर पे बेचारों की आपदा आई हुई है, लेकिन मीडिया अवसर ढूंढने से, अवसर तलाशने से बिल्कुल भी कमी नहीं रख रही है।
रही है, अवसर तलाशने का काम कर रही है और तुरंत भ्रामक खबरें दिखा करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है और साथ ही समाज के अंदर उनकी छवि धूमिल करने का काम कर रही है। अब तेजस्वी यादव उनके ऊपर मुकदमा करें, अपनी पार्टी को देखें, अपने परिवार को देखें, पत्नी को देखें, बहन को देखें, एक तरफ भाई भी उनसे नाराज चल रहा है, तो इसलिए इस वजह भाई से की भी उन्होंने- चर्चा चल रही है कि वो बीजेपी में जाकर उन्हें जो है शपथ दिलाई जा रही है। अब ये देखिए किस तरीके से लोगों के परिवार के बच्चों को अपनी तरफ खींचने का ये काम कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि इस देश के अंदर ऐसी सरकार चल रही है जो तानाशाही के सारे ही सीमाएं पार कर चुकी है। और तानाशाही ये देखिए कि दूसरों के घरों के अंदर फूट डलवा करके उनके घर के बच्चों को भी अपनी पार्टी में शामिल करके उनको मंत्रालय दे रहे हैं, उनको जगह जगह लालच दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको बहकाकर फुसलाकर ये बता रहे हैं कि आप हमारे साथ आएंगे तो सत्ता में आपका हिस्सा देंगे हम लोग। तो ये सारा काम विपक्ष और साथ ही मीडिया हमारे देश की, ये दोनों लोग मिलकर के कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो खैर इनकी कठपुतली है ही, चुनाव आयोग को तो इनसे मिला हुआ कहा ही नहीं जा सकता। मिला हुआ तो तब कहा जाता तब ये उनके साथ में मिलकर के काम करते। सत्ता पक्ष और मीडिया, सत्ता पक्ष और मीडिया मिलकर के काम कर रहे हैं, इस देश के अंदर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग मिला हुआ नहीं है, चुनाव आयोग झुका हुआ है, चुनाव आयोग इनके अंदर झुका हुआ, इनकी कठपुतली बना हुआ है। वो सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर सत्ता पक्ष और मीडिया का जो गठबंधन है ये टूट जाए तो स्थिति सामान्य हो सकती है। आप ये देखिए कि देश के लिए आईना क्या है, देश को कौन चीजें दिखाता है। मीडिया जो है, मीडिया एक काम करता है सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, हमेशा सत्ता के विपक्ष में काम करता है। मीडिया का काम होता है जनता के पक्ष में काम करना, लेकिन मीडिया किसके पक्ष में काम कर रहा है? मीडिया खुद सत्ता के पक्ष में काम कर रहा है और जनता को बरगलाने का, बहकाने का और बहलाने का काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ उनको वो चीजें दिखा रहा है जो सत्ताधारी पार्टी के लिए फायदेमंद होगी, बाकी ऐसी चीजें नहीं दिखा रहा है जो जनता के लिए फायदेमंद हो। बिल्कुल, मीडिया अपना काम बखूबी नहीं निभा रहा। मीडिया पे सवाल इसलिए हैं। आपको सादा रिजवी की बात कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। नमस्कार।